तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आप लोग सुने होंगे, एक समाचार आया था, मतलब लोकसभा में एक बिल पेश हुआ है महिला आरक्षण को लेकर। यानी जो महिलाओं की हिस्सेदारी थी, जो ग्राम पंचायतों में या अन्य जो भी लोकल लेवल पर जो चुनाव होता था, उसमें महिलाओं को 33% के आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब विधानसभाओं में और लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही जा रही है इसी बिल के माध्यम से। तो इस जो 50% महिलाओं को आरक्षण देने की जो बात कही जा रही है, इस पर लोगों का क्या राय है? क्योंकि हमारे साथ हैं विधि के जो भी छात्र लोग हैं, हमारे जो भी सहपाठी लोग हैं, इनकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर। यही सब चीज़ों पर हम लोग आज डिबेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोनू भाई से। सोनू भाई, ये बताइए, जैसे कि ये जो महिला आरक्षण बिल पेश हुआ लोकसभा में कि महिलाओं को 50% हिस्सेदारी दी जाएगी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए, ये जो बिल आया है ठीक है, देखने मतलब अच्छा है कि महिलाओं को आरक्षण भागीदारी मिल रही है उनके, मतलब हमारे देश में आधी आबादी तो महिलाओं की ही है, तो महिलाओं को अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन उसमें मामला ये है कि आखिर महिलाओं में भी अपर हैं, लोअर हैं। जैसे क्या है, हम देखेंगे आप कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जिनकी स्थिति बड़ा खराब है, जैसे दयनीय स्थिति है, जैसे एक ग्रामीण और एक मतलब समाज की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आरक्षण तो 50% ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर हम SC ST OBC के महिलाओं के लिए अगर आरक्षण की व्यवस्था हम कर देते हैं उसमें, तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी जो है कि महिलाओं के उत्थान के लिए अच्छा जो है कि कदम रहेगा और महिला आगे बढ़ जाएंगी। जो SC ST OBC की महिलाएं हैं उनको अवसर मिलेगा, विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करेंगी। देखा जाता था कि लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव होते थे तो विधायक या सांसद या मंत्री बनने की जब बात आती थी तो वही महिलाएं ऐसे चुनाव में चयनित होकर जाती थी जो आर्थिक रूप से कहीं संपन्न है, जो जिनकी परिवार में संपन्नता है, जो शिक्षित है, जो जागरूक है, वही महिलाएं चुनाव लड़ती थी, मतलब पार्टी में कर देती थी। किसी गरीब परिवार या ग्रामीण परिवेश की औरतें इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाती थी, तो उनको 50% के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि अब अगर ऐसा हो जाएगा तो गांव जो ग्रामीण परिवेश की औरतें हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी भी भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन विपक्ष यह कह रहा है कि जो आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को 50% आरक्षण, तो उस आरक्षण में भी आरक्षण दिया जाए। जिस तरह से संविधान ने प्रावधान किया पिछड़ा OBC, मतलब OBC अनुसूचित जनजाति, तो ऐसा प्रावधान उस आरक्षण में नहीं पूरी विस्तार से किया गया, जिसकी वजह से तमाम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? जैसे देखिए, पुरुषों में आरक्षण है ना, तो पुरुष समान है ना, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है? SC ST OBC को आरक्षण की व्यवस्था पुरुषों में की गई है ना, वैसे ही महिलाओं में भी चाहिए। क्योंकि देखते होंगे आप, आज भी देश में जो है जो शोषण है, अत्याचार है, वो कहीं ना कहीं जाति के ही नाम पे हो रहा है। तो जब तक जातिगत भेदभाव रहेंगे तब तक जातिगत आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये जो आरक्षण दिया जा रहा है इसका स्वागत है, लेकिन इसमें अलग से SC ST OBC के महिलाओं को का प्रतिनिधित्व अवश्य जरूरी, मतलब देना जरूरी है।